गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 4 ऑफ क्लास 8th मैथमेटिक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो इसमें जो सबसे पहला जो हम नंबर है जिसका फाइंड आउट करेंगे, लेट अस टेक इट एज 529। 529 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। अब हमारे पास जो पहले हम मेथड पढ़ चुके हैं वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो दो मेथड्स हैं जो हमने पढ़े, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और प्राइम फैक्टराइजेशन, ये छोटे नंबर्स के लिए सक्सेसफुल है। मतलब अगर कोई ऐसा छोटा नंबर है 100, 200 है जिसका हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, तो उसके लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन मेथड से। लेकिन जहाँ पे लार्जर नंबर हो जैसे 529 या फिर 1000 समथिंग, तो उसका अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें डिवीजन मेथड का यूज़ करना होगा। अब ये डिवीजन मेथड क्या होता है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसे इसका नाम है डिवीजन मेथड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर्स को। तो ये अगर 529 का हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे फॉर्म में लिख लेंगे डिवीजन की। वी विल राइट इट इन डिवीजन फॉर्म। जैसे हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, उस फॉर्म में लिख लेंगे। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा, हम राइट साइड से पेयर्स बनाएंगे। राइट साइड से 2 नंबर्स के पेयर, 2 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। जैसे 9 और 2 का एक पेयर हो गया, और जो सेकंड पेयर है उसमें सिर्फ 5 है, 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। क्लियर? तो अब हम जैसे डिवीजन स्टार्ट करेंगे, पहले हम डिवीजन में करते थे, जो फर्स्ट पेयर या फर्स्ट नंबर है उसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 5 to 9 है, जो 5 है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर हो वो 5 से छोटा हो, लेकिन जो स्क्वायर नंबर्स उनमें सबसे बड़ा हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 से। स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। 5 से छोटा है लेकिन सबसे बड़ा नंबर नहीं है जो ऐसा हो जो 5 के स्क्वायर से छोटा हो, जिसका स्क्वायर। तो आगे चलते हैं, 2 के स्क्वायर की बात करते हैं। 2 का स्क्वायर है 4। 2 का स्क्वायर 5 से छोटा है, हाँ है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट नंबर देखें, चेक करें, 3 का स्क्वायर इज 9। जो 3 का स्क्वायर 9 है वो 5 से बड़ा है, तो हम 5 को डिवाइड नहीं कर सकते 9 से, या कहें 3 के स्क्वायर से। इसलिए हम किसको कंसीडर करेंगे, 2 को। 2 के स्क्वायर 4 को कंसीडर करेंगे यहाँ पर डिवाइड करने के लिए। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। 2 का हमने क्या किया, स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4। अब यहाँ पे जैसे हम डिवीजन में करते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1। नेक्स्ट जो स्टेप है, अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 1 है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे जो हमने हमारा डिवाइजर है जिसने डिवाइड किया डिविडेंड को, इसका हम डबल कर देंगे। मतलब 2 का डबल हो जाएगा हमारे पास 4। 2 का डबल 4, और यहाँ पे हम एक प्लेस को खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे अभी हम एक प्लेस को खाली छोड़ा है, हमने 4 को लिख लिया, 2 का डबल कर दिया, या कहें 2 का स्क्वायर कर दिया 4, और एक प्लेस खाली छोड़ दी। अब देखिए यहाँ पे 1 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम एक और पेयर, हमें यहाँ पे नेक्स्ट पेयर नीचे डाउन उतारना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 129। अब यहाँ पे हमें 4 के साइड में जो ब्लैंक है, यूनिट डिजिट ब्लैंक है, यहाँ पे ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर हम उससे ही मल्टीप्लाई करें, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें जो यूनिट डिजिट है। जैसे अगर हम बात करें 41 की, अगर हम यहाँ पे 41 करें तो 41 इंटू 1 करें, 41 इंटू 1, तो वो 129 को डिवाइड कर सके। सो 41 इंटू 1 इज 41। रिमाइंडर बचेगा अगर 129 में से 41 माइनस करेंगे। ठीक है, तो अगला नंबर देखते हैं, 42 इंटू 2 इज इक्वल टू 84। अगर 84 आएगा यहाँ पर तो भी रिमाइंडर बचेगा। आगे देख लिए, 43 इंटू 3 इज इक्वल टू 129। 43 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 129। तो हम यहाँ पर 3 को कंसिडर करेंगे, 3 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो 43, जो ब्लैंक स्पेस था वहाँ पे हमने क्या पुट किया, 3। 43 मल्टीप्लाइड टू 3, मल्टीप्लाइड टू 3 किसके इक्वल हो जाता है, ये 129 के। 129 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आता है, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए
और यहाँ पर कोई भी पेयर ना बचा हो नीचे उतारने के लिए, कोई पेयर नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो स्क्वायर रूट था फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। तो 23 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 59। जो यहाँ पर हमारे पास क्वोशिएंट होगा वो होगा हमारा स्क्वायर रूट। क्लियर? चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे 4096 का। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 4096। अब हम एक 4 डिजिट नंबर का एग्जाम्पल लेंगे। हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 4096 बाय डिवीजन मेथड। तो वापस से हम वही डिवाइड का सिंबल बनाएंगे, 4096 को उसमें लिखेंगे। सेकेंड स्टेप पेयर फॉर्मिंग। पेयर हम बनाएंगे हमेशा राइट साइड से, हमेशा राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे। 96 का एक पेयर बन गया और 40 का एक पेयर बन गया। अब हम यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर मैक्सिमम हो लेकिन 40 से छोटा हो, बाकी नंबर से मैक्सिमम हो। तो आप जब फाइंड आउट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, जो कि 40 के बहुत करीब है। लेकिन अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर हम चेक करें 6, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। ठीक है, ये बहुत क्लोज है 40 के। अगर इससे बड़ा नंबर चेक करें, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, लेकिन ये 49 है वो 40 से बड़ा हो गया, तो हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते, इसे डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पे जो 6 है, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। जो 36 नंबर है वो जो इससे पहले वाले सभी नंबर हैं उनसे बड़ा है, और जो आगे वाला नंबर है उससे छोटा है, लेकिन जो 49 है वो डिवाइड नहीं कर सकता 40 को। तो इसलिए हम यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे 6 से। यहाँ पर हम लिखेंगे 6, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 4, 40 माइनस 36 4। अब जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा वो क्या था, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज, जो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, ट्वाइस ऑफ दिस नंबर इज 12। इस नंबर का जो दुगना है वो क्या आ गया हमारे पास 12। अब यहाँ पे 12 है और एक ब्लैंक हमने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, ये नंबर कुछ होगा 121 124 समथिंग होगा, तो यहाँ पर है हमारे पास 4। तो जो नेक्स्ट पेयर है उसे हम नीचे उतारेंगे, तो नेक्स्ट पेयर क्या हो जाएगा हमारे पास 496। अब हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसे हम यहाँ वैल्यू पुट करें और यहाँ पुट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास यहाँ नंबर आएगा वो एग्जैक्टली 496 हो या मैक्सिमम हो। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे है जो यूनिट डिजिट है वो है 6, यूनिट डिजिट इज 6। तो ऐसे नंबर जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट 6 आए, ऐसे कौन से नंबर हैं? ऐसे 2 ही नंबर हैं, एक है 4 और एक है 6। जब आप 4 को मल्टीप्लाई करते हो 4 से तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, या 6 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। तो क्लियरली यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं 126 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 36, 756। 126 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 756। 756 तो 496 से बहुत बड़ा है, तो ये यहाँ पर हम 6 वैल्यू नहीं ले सकते। आगे जो सेकंड हमारा ऑप्शन था वो था 4, तो अगर हम करेंगे 124 इंटू 4 तो यहाँ पर जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा 496। इट इज इक्वल टू 496। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 4, 124 मल्टीप्लाइड टू 4, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 496 एंड सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64। इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है 64 के। क्लियर? तो अभी हमने पढ़े 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना एंड 4 डिजिट का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। अब हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 17.64, इसका हमें डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, बस उसमें एक मेथड बीच में इंक्लूड हो जाएगा डेसिमल के लिए, वो हम देखेंगे क्या होगा। 17.64
यहाँ पे ये जो नंबर है 17.64, इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ पेयरिंग करेंगे राइट साइड से। राइट साइड से पेयरिंग करनी है, लेकिन ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट साइड जो नंबर है उनकी पेयरिंग अलग हो, और डेसिमल के लेफ्ट साइड जो है नंबर उनकी पेयरिंग अलग हो। ऐसा नहीं हो कि हमारे पास एक नंबर है 1.56 0, तो यहाँ पे 6 0 की हम अलग से कर रहे हैं और 1.5 की अलग से कर रहे हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा मेथड। तो यहाँ पे हमें 17.64 की इस तरह से करनी है। अब यहाँ पे हमें नंबर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो हम नंबर लेंगे वो लेंगे हम 4, तो 4 4 16, माइनस करने पे यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1। तो अब यहाँ पे जो सोचने वाली बात है वो क्या है, यहाँ पे जो हमने 4 लिया इसका डबल कर दिया तो आंसर आया हमारे पास 8। तो अब इधर देखिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता था वो क्या होता था, ये जो नेक्स्ट पेयर है उसे हम नीचे उतारते थे, नीचे लिखते थे, लेकिन यहाँ पर है एक डेसिमल पॉइंट। तो जैसे आप डिवीजन में डेसिमल्स को डिवाइड करते थे, जहाँ डेसिमल आ जाता था वहीं पर डेसिमल लिख देते थे। तो यहाँ पे जब हम डेसिमल वाले पेयर को नीचे उतारेंगे, हमने 64 को नीचे उतार लिया, तो जो हमारा कोशेंट है वहाँ पर भी हमने डेसिमल लगा दिया। जब हमने डेसिमल के पेयर को जिस स्टेप में, डिवीजन के जिस स्टेप में नीचे हमारे रिमाइंडर के साथ लिखा, वहीं पर हम उसमें जो कोशेंट है वहाँ पर डेसिमल इंट्रोड्यूस कर देंगे। मतलब 4 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। क्लियर। अब 164 है, हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसे यहाँ लिखें और मल्टीप्लाई करें तो 164 है। तो ऐसा नंबर है 2, 82 इंटू 2 इज़ 164। तो जो रिमाइंडर आया वो आया हमारे पास 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया 17.64 का वो है इक्वल टू 4.6। क्लियर। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन उठता है वो है, यहाँ पर तो पेयरिंग इजीली हो गई। ऐसा नंबर जैसे ये नंबर है 15.6, या इसकी जगह हम दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं 271.212। एक नंबर है 271.212। इसकी अगर हमें पेयरिंग करनी है तो किस तरीके से करेंगे, अगर हम यहाँ पर राइट साइड से पेयरिंग करेंगे तो एक पेयर ये बनेगा, सेकंड जो पेयर बनेगा उसके अंदर 1 भी होगा और 2 भी होगा, मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड का नंबर भी, राइट साइड का नंबर भी। लेकिन ये मेथड क्या हो जाएगा, रॉन्ग। दिस इज अ रॉन्ग मेथड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जैसे नंबर है इसमें हम क्या करेंगे, एक 0 इंट्रोड्यूस कर देंगे राइट साइड में। आपने पढ़ा है लास्ट डिजिट जो डेसिमल की होती है राइट साइड में, उसके बाद हम कितनी भी नंबर ऑफ जीरोज अगर पुट कर देंगे तो भी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब अगर हम पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो पेयरिंग होगी वो सक्सेसफुल हो जाएगी। यहाँ पर जो डेसिमल है उसके राइट साइड में अलग से पेयरिंग और लेफ्ट साइड में अलग से पेयरिंग। क्लियर। ये मेथड है उसके लिए जिस नंबर में जो डेसिमल के राइट साइड में नंबर हैं वो ओड हैं, इवन नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 नंबर हैं, यहाँ पे 2 नंबर थे तो बिना 0 पुट किए हमने पेयर बना लिए, लेकिन जहाँ पे 3 नंबर है वहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को एस्टिमेट करना, हाउ विल वी एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। मतलब एक नंबर है उसका स्क्वायर रूट किस तरह एस्टिमेट कर सकते हैं हम बिना प्राइम फैक्टराइजेशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड के। क्लियर। मान लीजिए हम एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं 250। तो हम ये फाइंड आउट करेंगे इसके आसपास के जो नंबर हैं पॉसिबली एस्टिमेट करेंगे, एज्यूम करेंगे कितनी नंबर्स को, और उनका स्क्वायर, जिनका स्क्वायर हमें पता है, कैलकुलेट करके हम ये चेक करेंगे क्या ये नंबर उनके आसपास है, उसकी जो वैल्यू है उनके स्क्वायर्स के आसपास आती है या नहीं आती। देखिए जैसे स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल टू 100 एंड स्क्वायर ऑफ 20 इज इक्वल टू 400। 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100। तो क्या ऐसा हो सकता है 10 और 20 के बीच में स्क्वायर रूट की वैल्यू हो 250 की, 250 का स्क्वायर रूट जो है उसकी वैल्यू हो 10 और 20 के बीच में? ऐसा पॉसिबल है क्योंकि 100 और 400 के बीच में ही 250 आता है। क्लियर। लेकिन ये रफ एस्टिमेट है बहुत ही ज़्यादा, 10 और 20। हम इसको थोड़ा और क्लोज करते हैं। 15, स्क्वायर ऑफ 15 225 एंड स्क्वायर ऑफ 16 256। अब देखिए
जो 250 वैल्यू है वो लाई कर रही है हमारे, जो स्क्वायर रूट ऑफ 250 है वो लाई करेगा हमारे 15 और 16 के बीच में। लेकिन हमें चेक करना है कि वो क्लोज किसके ज़्यादा होगा, 15 के या फिर 16 के। तो इधर आप आसानी से देख सकते हैं 225 इज़ फार फ्रॉम 250 बट 256 इज़ क्लोज। जो 256 है वो 250 के क्लोज है एंड 225 फार है। तो इसलिए हम कह सकते हैं रूट ऑफ 250 स्क्वायर रूट ऑफ 250 इज अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स 16 या नियर टू 16, या फिर आप कह सकते हैं एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट ऑफ 250 इज 16। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने पढ़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ होल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स। दिस वाज एंड ऑफ चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो होगा हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट। थैंक यू।